हम लोग देखते हैं इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट की चौथी विशेषता है इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट उस कार्यक्रम को कहेंगे जिसका लाभ उठाकर हम विद्यालय जैसी संस्थाओं को विद्यालय रूपी संस्था को जीवंत बना सकें और उन्हें ज्ञान के अन्वेषण अथवा खोज के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिले। अर्थात जब किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की सहायता से अध्यापकों में हम वैसी क्षमता का विकास करने में सफल हो सकें जिसके फलस्वरूप वे विद्यालय को नीरस न बनाकर विद्यालय को रुचिकर संस्था के रूप में परिवर्तित कर सकें, तब वैसा कार्यक्रम प्रभावी कार्यक्रम कहलाएगा। इसकी पांचवी विशेषता है कि एक प्रभावी व्यवसायिक कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिसमें अध्यापकों को अपने अनुभवों को साझा करने तथा एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर मिल सके। अर्थात हम वैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रभावी कर सकते हैं जिसमें अध्यापकों को इतना अवसर मिलता है कि वे एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकें, अपने अनुभवों को साझा करें और अपने स्वयं के अनुभवों तथा दूसरे के अनुभवों के आधार पर वे नए नए तकनीकों का विकास कर सकें, ईजाद कर सकें और अपने शिक्षण कार्य को छात्रों के अधिगम को प्रभावी बना सकें। अब चलते हैं हमारा पांचवा शिक्षण बिंदु है, हमारा चौथा शिक्षण बिंदु खत्म हुआ जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब हमारा पांचवा शिक्षण बिंदु नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल ग्रोथ, व्यवसायिक विकास अथवा व्यवसायिक उन्नति की आवश्यकता। आखिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स व्यवसायिक उन्नति कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि वर्तमान वक्त परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में अध्यापकों को अपडेट करने के लिए, उनके स्किल्स को, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को निखारने के लिए, उन्हें नई नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। अब इसका अंतर्गत पहला पॉइंट कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि कोई अध्यापक जीवन पर्यंत आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। अर्थात एक अध्यापक के शिक्षण कार्य की अवधि में तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की आवश्यकता को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है
कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अध्यापकों को इस लायक बना सकें कि वे जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। दूसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम के मानक को उठाने के लिए अर्थात इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण अध्यापक तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्यापक अर्थात कुशल एवं निपुण अध्यापक तैयार करने के लिए इन कार्यक्रमों की ज़रूरत है। चौथा है शिक्षण कार्य की बारीकियों एवं कौशलों को अर्जित करने एवं उन्हें अद्यतन अर्थात अपडेट करने के लिए इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है छात्र मनोविज्ञान को समझने के लिए इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, अर्थात टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन चाइल्ड साइकोलॉजी। तात्पर्य हुआ कि हम एक कुशल अध्यापक, प्रभावी अध्यापक तब तक नहीं हो सकते जब तक हम छात्रों के बदलते मनोविज्ञान को न समझ पाएं। छठा है छात्रों की मनोवृत्ति में होने वाले बदलाव को समझने के लिए छात्रों की मनोवृत्ति में होने वाले बदलाव को समझने के लिए इन कार्यक्रमों की ज़रूरत है। आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जो छात्र हुआ करते थे और आज के जो छात्र हैं उनकी मनोवृत्ति में काफ़ी बदलाव आया है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान युग के छात्रों की मनोवृत्ति, उनकी मनोदशा, उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है छात्रों के बदलती रुचि को समझने के लिए रुचि में होने वाले परिवर्तन, रुचि में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की ज़रूरत है। अगला है नॉलेज एक्सप्लोजन, ज्ञान के विस्फोट के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सामंजस्य
बिठाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अगला है आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में, आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नित नए अनुसंधानों का से लाभ उठाने, उनमें होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। होने वाले परिवर्तनों एवं विकास से लाभ उठाने के लिए। अगला है पाठचर्या में हो रहे परिवर्तनों, हो रहे बदलावों को समझने, पाठचर्या में हो रहे परिवर्तनों अथवा बदलावों को समझने, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उस पाठचर्या को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अगला है मूल्यांकन की तकनीकों में, मूल्यांकन की तकनीकों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में लेटेस्ट ट्रेंड्स, जो नए नए परिवर्तन आ रहे हैं शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में हो रहे नए नए परिवर्तनों एवं अनुसंधानों की जानकारी प्रदान करने के लिए तथा उसे व्यवहार में ढालने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की जरूरत है। अगला है हमारा अध्यापकों के विषय के ज्ञान को, सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है हमारा अध्यापकों के अगला पॉइंट है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष, मल्टीकल्चरल क्लासरूम तथा समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम जैसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की ज़रूरत है। और अंतिम पॉइंट हमारा है कि हम छात्रों की ज़रूरतों, छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों, उनकी रुचियों का ख्याल रखते हुए उन्हें व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा सके,
इस लायक सक्षम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता आज की ज़रूरत है, आज की मांग है। अगर अध्यापक अपडेट नहीं हैं, अगर अध्यापक नए नए परिवर्तनों अनुसंधानों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वे अपने कक्ष को प्रभावी नहीं बना सकते, वे छात्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते और शिक्षा व्यवस्था को उपयोगी नहीं बना सकते। अतः विद्यालय रूपी संस्थाओं को जीवंत बनाने के लिए, शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को निरंतर अपडेट होने की ज़रूरत है और इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। आगे के बिंदु पर कल चर्चा।